नमस्कार, मैं नुवैद खान एडवोकेट। आज हम बात करेंगे विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में। विवाह से संबंधित अपराध कौन कौन से होते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में एक विशिष्ट अध्याय 20 शामिल है जो विवाह से संबंधित अपराधों से संबंधित है। इन अपराधों में कपटपूर्ण सहवास, द्विविवाह, पूर्व विवाह को छिपाना, कपटपूर्ण विवाह समारोह, व्यभिचार और एक विवाहित महिला को आपराधिक रूप से प्रलोभित करना या हिरासत में रखना शामिल है। इस अध्याय के प्रत्येक अनुभाग में अलग अलग अपराधों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 493 सहवास के लिए धोखे से प्रेरित करना। धारा 493 एक पुरुष के कृत्य को संबोधित करती है जो एक महिला को धोखे से यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है कि उसने कानूनी तौर पर उससे शादी की है, जिसके परिणाम स्वरूप सहवास या संभोग होता है। यह धारा महिलाओं को वैवाहिक स्थिति के संबंध में धोखे और हेरफेर से बचाने में महत्वपूर्ण है। कानून उन परिस्थितियों को लक्षित करता है जहां एक पुरुष एक महिला को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखे का इस्तेमाल करता है कि उसने कानूनी तौर पर उससे शादी की है। इस धोखे के परिणाम स्वरूप महिला वास्तव में मानती है कि वह वैध रूप से विवाहित है और पुरुष के साथ सहवास या संभोग में संलग्न है। इस अपराध के लिए सज़ा कड़ी है, जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। आईपीसी की धारा 494 द्विविवाह के अपराध से संबंधित है, जो तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है जबकि उसका जीवन साथी अभी भी जीवित है और पिछली शादी कानूनी रूप से वैध है। कानून स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से वैध शादी है और फिर वह अपने मौजूदा जीवन साथी के जीवन काल के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है तो दूसरी शादी शून्य मानी जाती है, मतलब दूसरी शादी का कोई वजूद नहीं होता। द्विविवाह के लिए सज़ा 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। हालांकि इस नियम के विशिष्ट अपवाद हैं। यदि पूर्व विवाह को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है तो व्यक्ति द्विविवाह का दोषी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि पूर्व पति 7 साल तक अनुपस्थित रहा है और उसके बारे में किसी ने कोई कुछ सुना नहीं गया है तो बाद की शादी को द्विविवाह नहीं माना जाता, बशर्ते कि दूसरी शादी करने वाला व्यक्ति नए पति या पत्नी इन तथ्यों के बारे में सूचित कर दे। ये अपवाद उन स्थितियों को स्वीकार करते हैं जहां पहली शादी को जारी रखना या तो कानूनी रूप से रद्द कर दिया गया है या व्यवहारिक रूप से असंभव है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 495 बताती है पूर्व विवाह को छिपाना। धारा 495 उन मामलों को संबोधित करके द्विविवाह के अपराध को बढ़ाती है जहां अपराधी अपनी पूर्व शादी के तथ्य को उस व्यक्ति से छुपाता है जिससे वे बाद में शादी करते हैं। यह धारा द्विविवाह के कार्य में धोखे की एक अतिरिक्त परत को जोड़ती है, क्योंकि इसमें नए जीवन साथी से पूर्व विवाह के अस्तित्व को छिपाना शामिल है। छिपाने के अतिरिक्त तत्व के कारण कानून इसे अधिक गंभीर अपराध मानता है। परिणाम स्वरूप इस अपराध के लिए सज़ा कठोर है, जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। अब हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 496। धारा 496 कपटपूर्ण विवाह समारोह के बारे में बताती है। धारा 496 ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करती है जो वैध विवाह स्थापित करने के इरादे के बिना धोखे से विवाह समारोह में भाग लेते हैं। इस धारा का उद्देश्य विवाह समारोह की पवित्रता का शोषण करने वाली कपटपूर्ण प्रथाओं को रोकना है। कानून उन स्थितियों को कवर करता है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी के इरादे से विवाह समारोह में शामिल होता है, ये जानते हुए कि इसका परिणाम वैध विवाह नहीं होता है। इस अपराध की सज़ा 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। धारा 497 जिसको हम व्यभिचार या एडल्ट्री के नाम से जानते हैं। धारा 497 व्यभिचार के अपराध को संबोधित करती है, जिसे एक विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति या मिलीभगत के बिना यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ संभोग करता है और वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह विवाहिता है और यह पति की सहमति के बिना होता है तो वह व्यभिचार का दोषी है। इस अपराध के लिए निर्धारित सज़ा 5 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों है। विशेष रूप से इस कृत्य में शामिल महिला दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं है।
यह प्रावधान उस ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाता है जिसमें सज़ा केवल पुरुष पर केंद्रित करते हुए कानून बनाया गया था। इस कानून के पीछे तर्क व्यभिचार के कृत्य में शामिल बाहरी पक्ष को दंडित करके विवाह की पवित्रता की रक्षा करना था। हालांकि यह धारा विवादास्पद रही है और इसे पुराने और लिंग पक्षपाती होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये महिला को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है। जोसेफ शाइन के मामले में धारा 497 को अनुच्छेद 14, 15 और 21 का असंवैधानिक उल्लंघन माना गया है। धारा 498 किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से फुसलाने, ले जाने या हिरासत में रखने के अपराध से संबंधित है। यह धारा ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करती है जो किसी महिला को ये जानते हुए, ये विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, इस इरादे से ले जाते हैं या फुसलाते हैं कि वह किसी के साथ अवैध संबंध बना सके। कानून उन स्थितियों को भी कवर करता है जहां कोई व्यक्ति समान इरादे से ऐसी महिला को छुपाता है या हिरासत में रखता है। इस अपराध के लिए सज़ा 2 साल तक की है और जुर्माना या दोनों है।